गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि रीट, एमपीटेट, सीटेट और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए ये पर्यावरण के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हमने पर्यावरण के ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो सिलेबस में बार बार आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी प्रकार की अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मेंस एजुकेशन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब विकसित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब विकसित की, तो इसका करेक्ट आंसर में आपको बताना है भारत सरकार ने सन 2006 में, कब, सन 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति विकसित की। ठीक है, पर्यावरण नीति 2006 आपको याद रखना है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में विकसित की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पानी और हवा से संबंधित प्रदूषण के मुद्दों पर केंद्रीय अधिनियम कौन कौन से हैं। अब मुद्दे कौन से हैं आपको याद रखना है, पानी और हवा प्रदूषण से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक तो है 1974 का जल अधिनियम और एक है 1981 का वायु अधिनियम। अब जो 1974 का जल अधिनियम है ये तो पानी प्रदूषण से संबंधित अधिनियम है, और वायु प्रदूषण से संबंधित मतलब कि हवा प्रदूषण से संबंधित जो अधिनियम है वो है 1981 का वायु अधिनियम। अब आपको पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से याद रखना है। प्रश्न अगर बना आपका, पानी और हवा से संबंधित प्रदूषण के मुद्दों पर केंद्रित अधिनियम कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे, चारों ऑप्शन में से आपको कंप्लीट करके आपको बताना है। आपको याद रखना है कि 1974 का जल अधिनियम और 1981 का वायु अधिनियम क्रमशः पानी और हवा से संबंधित प्रदूषण के मुद्दों पर केंद्रित है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किसके परिणाम स्वरूप बनाया गया। अब आपको याद रखना है कि 1986 में, कब, 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय होता है, भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय होता है, उसके द्वारा बनाया गया था ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। अब ये बनाया तो गया था लेकिन किसके परिणाम स्वरूप बनाया गया, क्यों बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया था दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा भोपाल गैस कांड 1984 के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। मतलब कि जो 1984 में, ठीक है, 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पर 1984 में गैस निकल गई थी जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए थे। तो इसलिए पर्यावरण और सुरक्षा अधिनियम 1986 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा भोपाल गैस कांड 1984 के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के समय किस गैस का रिसाव हुआ था। मतलब कि जब ये गैस निकली थी तो कौन सी निकली थी 1984 में। तो आपको याद रखना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें निकली थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। अब आपको यहाँ पर मेन बात याद रखनी है, यह औद्योगिक विनाशकारी दुर्घटना भोपाल नगर के मध्य स्थित यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कीटनाशक कंपनी में 3 दिसंबर 1984 को भोर में हुआ था। अब जो अमेरिका की कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, तो आप याद रखेंगे यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी थी और कीटनाशक कंपनी थी। ठीक है, ये 3 दिसंबर 1984 में सुबह के समय, ठीक है, ये क्या हुआ था, गैस निकल गई थी। इस कारखाने से एकाएक 40 टन अत्यंत विषैली गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहा जाता है, कि निकलने से करीब 2500-3000 लोगों और पशु पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। और इसे विश्व में सबसे बड़ी
त्रासदी के रूप में भी माना जाता है। जो भोपाल गैस कांड हुआ था इसको विश्व में सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में भी माना जाता है। आपको याद रखना है कि ये 1984 में 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। कंपनी कौन सी थी? अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। ठीक है, कितनी गैस निकली थी? तो एक कारखाने से, इस कारखाने से एकदम से 40 टन अत्यंत विषैली गैस जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहा जाता है। और कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? लगभग 2,500-3,000 लोग मर गए थे। ठीक है, और पशु मारे गए थे, वो एक अलग बात है। आपको याद रखना है कि ये 1984 में हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्तमान में भारत में कागज का उत्पादन लगभग कितने लाख टन सालाना है? मतलब कि एक साल में कितने लाख टन जो कागज का उत्पादन है वो भारत में होता है। ठीक है, एक साल में आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में कागज का उत्पादन लगभग 7 लाख टन सालाना है। मतलब कि एक साल में 7 लाख टन कागज का उत्पादन होता है। एक टन कागज बनाने में 2-3 टन लकड़ी की जरूरत होती है। कितनी? एक टन कागज बनाने में, एक टन कागज के निर्माण करने में 2 से 3 टन लकड़ी की जरूरत होती है, जो 10 से लेकर के 17 पेड़ों के बराबर होती है। 10 से लेकर 17 पेड़ जब कटते हैं तब जाकर एक टन कागज बनता है। आपको याद रखना है कि वर्तमान भारत में कागज का उत्पादन है वो 7 लाख टन सालाना है। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें आप याद रखेंगे, भारत में 92 राष्ट्रीय उद्यान और 500 वन्य जीव अभ्यारण्य है। मतलब कि भारत में 92 तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 500 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब ये प्रश्न मैंने आपको 4 ऑप्शन में इसलिए नहीं बताए क्योंकि डायरेक्टली आप आंसर याद करें। 4 ऑप्शन में से आपको अगर आंसर याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया है। ठीक है, आप अच्छे से याद रखना कि भारत में 92 राष्ट्रीय उद्यान और 500 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इन जितने भी प्रश्नों को शामिल मैंने इसमें किया है, इसमें एक वाक्य में उत्तर को पूरा किया है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आप बताएंगे कि भारत में 92 राष्ट्रीय उद्यान और 500 वन्यजीव अभ्यारण्य। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वन की बात की जा रही है कि वन की सुरक्षा के लिए अधिनियम कब बनाया गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका जो आंसर है वो होगा, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया। वन की बात की जाएगी ना, आप याद रखना, वन की सुरक्षा के लिए अधिनियम कब बनाया गया? तो 1980 में बनाया गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था, जो 7वां क्वेश्चन था, वो क्या है ये देखो एक बार और। वन संरक्षण अधिनियम की बात की गई इसमें 7वें क्वेश्चन में, जो कि 1980 में बनाया गया। और अब 8वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वन्य जीव, मतलब कि जो वन में रहने वाले जो जीव है उनकी सुरक्षा के लिए अधिनियम कब बनाया गया भारत में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया। ठीक है, इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। भारत में वन्य जीव सुरक्षा की बात की जाए तो 1972। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया? अब यह है पर्यावरण संरक्षण। वन संरक्षण हो गया, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण हो गया, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण भी हो गया। अब बात की जा रही है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया? तो आपको याद रखना है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया था ताकि पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मानव ने पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया, जिसे 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में पर्यावरण की सुरक्षा का जो अधिनियम है वो 1986 में बनाया गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है,
अब जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो तो चेन्नई में स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता। अब पूरी बात सुने आप। जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। इसके कार्यान्वयन के लिए, मतलब कि इसको चालू करने के लिए, इसके कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया था, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और उसके क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया था जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। प्रश्न में यही पूछा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है चेन्नई में है। और जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया, तो आप बताएंगे सन 2002 में बनाया गया। ये पर्यावरण के ऐसे प्रश्न थे जो सीटेट, एमपीटेट, रीट, विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की पुस्तक, उसमें से ये प्रश्न मैंने छांट कर आपको बताए हैं जो कि रीट में भी पूछे गए थे, एमपी टेट में भी पूछे गए थे, ठीक है, और सीटेट में भी पूछे गए थे। अभी जो रीट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म डल चुके हैं राजस्थान भर्ती के, एमपी टेट जिसको आप वर्ग 3 बोलते हो, उसके फॉर्म भी मध्य प्रदेश में कब के डल चुके हैं और एग्ज़ाम्स डेट बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, एक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की अलग से, और एक और जो पर्यावरण अध्ययन की भी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। उसी प्ले लिस्ट में पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने उसमें डाल रखे हैं। आप प्ले लिस्ट को विजिट करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।